वीडियो में मैं आपको कड़ी पकौड़ा घर पर कैसे बनाते हैं ढाबा स्टाइल में और रेस्टोरेंट स्टाइल में ये सिखाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम कड़ी पकौड़ा बनाने जा रहा हूँ। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कड़ी पकौड़े की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ। जिसे आप देख रहे हैं कि इसमें हमने 150 ग्राम बेसन लिया और 50 ग्राम आटा और ये 100 ग्राम या 150 ग्राम करीब 4 प्याज हमने लिए हैं। जो 4 प्याज और इसमें 5 मिर्च काट के मैंने एक जगह रख लिया। जैसे आप देख रहे हैं कि अब इसमें हम इसको मिलाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अब इसको डाल दिया है और इसमें हमने पानी डाला है, पानी डाल दिया है और इसको चम्मच से हमने चला दिया है। आटा जो हमने मिलाया है वो इसलिए मिलाया है कि आटा मिलाने से पकोड़े कुरकुरे बनते हैं। 150 ग्राम बेसन और 50 ग्राम आटा, इसको हमने ठीक से मिक्स करना है। जैसे ही मिक्स हो जाएगा वैसे ही हम अपना स्टोव जलाने जा रहे हैं। देखिए ये गैस हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें तेल डाल दिया है। कढ़ाई में हमने तेल डाला है, देख रहे हैं आप, जिसकी मात्रा कम से कम 100 ग्राम होनी चाहिए। और हम इसको फुल नॉब कर दिया है जिससे जल्दी से तेल गरम हो जाए। ये जो बेसन का पेस्ट बनाया है इसमें पकोड़ा के साथ में हमें हींग, देख रहे हैं आप, इतनी हींग डालनी है और इसमें 1 चम्मच नमक डालना, स्वाद अनुसार नमक डालना है और इसको मिक्स कर देना है। अभी इसमें 200 ग्राम बेसन और 200 ग्राम प्याज और 5-6 मिर्च मिक्स हो गए। अब हम इसको गर्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम पकौड़े बनाने जा रहे हैं। आप देखिए ये हमने चम्मच से पकू लिया और 1 बाई 1 करके देख रहे हैं आप। अब हमने इसमें पकोड़े डाल लिए। अब नॉब को हमने पूरा कर दिया है जिससे जल्दी से गर्म हो जाए। अब हम देख रहे हैं हमारे पकोड़े गर्म हो गए हैं नीचे से। अब हम इनको पलटना शुरू करते हैं। अब हमने इनको पलट दिया, पलट रहे हैं। जैसे अब हमने हमारे सारे पकौड़े पलट गए। अब हम जैसे ही सुरमई लाल हो जाएंगे वैसे ही मैं इनको निकाल लूँगा।
अब ये पकोड़े अपने आप में गर्म हो रहे हैं और गर्म होने के बाद जैसे ही अपना लाल हो जाएंगे तो आप देख रहे हैं, वैसे इनको निकाल के एक प्लेट में बाहर कर लेंगे। अब हम इसमें, अब हमने देख लिया कि हमारे लाल हो गए हैं, अब इनको हमने निकाल लिया। है ना। अब हमने दूसरी बार इसमें हम डाल रहे हैं। इस तरीके से देखिए, दोबारा हमने पकौड़े डाल दिए हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से हमने दूसरी बार पकौड़े तल रहे हैं और इसी तरीके से आगे भी ये जो बचा हुआ है सामान, इससे हम पकौड़े बना लेंगे। अब मैंने पकौड़े अपने तैयार कर लिए हैं। अब कढ़ी बनाने जा रहा हूं, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें हमने 200 ग्राम बेसन और 50 ग्राम आटा इसमें मिला दिया है और जैसे आप देख रहे हैं, अब इसमें हमने मट्ठा डालने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, 1 गिलास भर के मट्ठा डाल दिया। इसको हम चम्मच से चला रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, चम्मच से हमने इसको चला दिया। इसमें 200 ग्राम बेसन और 50 ग्राम आटा की मात्रा है। 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच से कम नमक हमने डाल दिया, जिसको हमने मिक्स कर दिया इसे। अब हम इसमें, गाढ़ा हमारा हो गया, पेस्ट बन गया। अब हम इसमें पानी हम डालने जा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, और फिर हमने इसको घोल दिया। अब ये हमारा बिल्कुल मिक्स तैयार हो गया डालने के लिए। अब हम इसमें 1 चम्मच से कम मेथी डाल रहे हैं। देख रहे हैं, आधा चम्मच लगभग मेथी के दाने डाल दिए और इनको हम लाल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जैसे ही इसको हमने देख लिया है कि ये हमारी मेथी हल्की लाल हो गई है, वैसे हमने नोक को कम कर दिया है और ये सारा पेस्ट इसमें डाल दिया। तो हमने देखा कि हमारी कढ़ाई में हमने जो पेस्ट था बनाया डाल दिया। अब इसको देख रहे हैं कि ये गाढ़ा ज़्यादा है, तो इसमें इसको चला दिया है और इसमें पानी की मात्रा को और बढ़ा दिया गया है। हमारा संपूर्णता अब कढ़ी हमारी तैयार। अब इसको चलाना इसलिए पड़ रहा है कि इसमें गांठ ना पड़ जाए, क्योंकि बेसन रुकने से गांठ पड़ जाती है। और हमने पूरी तरीके से इसको चला दिया है। अब आप देख रहे हो, ठीक से हमारा बेसन पानी में मिक्स हो गया है। हल्दी भी आप चमक रही है और मेथी के दाने इसमें दिखाई दे रहे हैं जो हमने डाले थे पहले।
गैस की नोब को मैंने फुल कर दिया है, और जैसे ही ये फदकने लगेगा ना ये कढ़ी हमारी, वैसे ही हम फिर इसमें पकोड़े डाल देंगे। अब ये गाढ़ा हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम पानी की मात्रा को और बढ़ा रहे हैं। आप देखिए 2 लीटर पानी हमने इसमें डाल दिया है पेस्ट के बाद में। हमारी बेसन आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी गर्म हो गया है और उबाल आने वाला है, और ये चलाते इसलिए रहना चाहिए कि इसमें गांठें नहीं पड़ती हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि उबाल आने लगा है। अब हम इसमें पकोड़े डालने जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं, आप पकोड़े ये इसमें हम एक एक करके डाल देंगे, और इसको धीरे धीरे करके डालेंगे, नहीं तो इसमें छींटे बाहर आ जाएंगे। और हमने इसमें सारे पकोड़े पड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं, है ना। अब इनको हमने आराम से चला दिया है। आप देख रहे हैं खूब अच्छी तरीके से कढ़ी उबल रही है। अब हम इसको पकने का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे 10 या 15 मिनट में ये कम से कम पक जाएगी। इसको समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहना चाहिए, जिससे कि इसमें किसी प्रकार की गांठ नहीं पड़ती है और बेसन सही तरीके से घुलता रहता है एक दूसरे। अब हमारा पूरी तरीके से कढ़ी पकोड़ा तैयार हो गया है, जिसे हम अब नोब बंद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं। अब इसको कटोरी में रखने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं। अब इसको हम रोटी या चावल किसी के साथ में खा सकते हैं, और इस तरीके से हमारी पूरी तरीके से डिश तैयार हुई है।